एवं उपाधि भेदा जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म वर्णादि रूप संसारो न निवर्तते। संसार माने द्वैत को सत्य मानना, उसी को संसार है। और हम जिसको सत्य मानते हैं उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यदि हम चाहें कि हमारे अंतःकरण में वैराग्य प्रकट हो, इसके बारे में दुनिया के बारे, दुनिया क्या है? दुनिया सत्य है। तो दुनिया को यदि सत्य मानेंगे तो दुनिया के प्रति वैराग्य नहीं होगा। अच्छा, सबके साथ प्रेम करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, ये भी संभव नहीं है जब तक के द्वैत को सत्य मानेंगे तब तक। तो चाहे दुनिया के प्रति वैराग्य हो, और यदि जगत को सत्य माना तो वैराग्य संभव नहीं है। और यदि दुनिया को अपने से अन्य माना तो भी इस दुनिया के प्रति शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। शुद्ध प्रेम कब होगा? जब अन्य की प्रतीति समाप्त हो गई, माने अन्य के प्रतीति में जो अन्यत्व है वो समाप्त हो गया। जैसे उदाहरण से माँ बेटे का प्यार, तो वहां अन्य की प्रतीति है, लेकिन माँ का ज्ञान क्या है? माँ का ज्ञान ये है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। उनका ज्ञान ये है कि यह बालक मेरा ही एक्सटेंशन है। जैसे बायां हाथ मेरा ही एक्सटेंशन है, दाहिना हाथ मेरा ही एक्सटेंशन है, तो इनके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम है, प्रेम करना नहीं पड़ता। जैसे माँ को बालक के प्रति प्रेम करना नहीं पड़ता, होता है, क्योंकि वहां अन्य के प्रतीति को सत्य नहीं माना, उस बालक को अपना ही एक्सटेंशन माना है। इसी प्रकार से जब तक के हमने इस जगत में रहते समय जीव और ईश्वर इनका भेद मान लिया है, तो ना तो वैराग्य प्रकट होगा, ना तो शुद्ध प्रेम हृदय में प्रकट होगा। जिसके हृदय में वैराग्य और शुद्ध प्रेम प्रकट है, उसी को साधु संत कहते हैं। अन्यथा आप कुछ भी करते रहो, इस दुनिया के दलदल में फंसे ही रहेंगे। इसलिए कहते हैं तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोः भेद बुद्धि स्वीकार्या। इस कारण से हमने कभी भी जीव और ईश्वर इनमें भेद बुद्धि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। अब यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं, ननु साहंकारस्य किंचिन्यस्य जीवस्य निराहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम अभेद बुद्धि स्यात् उभयोः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्। प्रश्न उठाया। जीव कौन है? साहंकार, अहंकार युक्त है, और किंचिज्ञ है, यह सर्वज्ञ नहीं है। और ईश्वर कौन है? निरहंकार है और सर्वज्ञ है। माने जहां अल्पज्ञ होगा वहां अहंकार होगा, जहां सर्वज्ञ है वहां अहंकार नहीं है। अब हमारा ज्ञान कैसा है? अल्पज्ञ, यही देह मैं हूं, सब देह मैं नहीं हूं, तो वहां अहंकार पैदा हो गया। और ईश्वर का ज्ञान क्या है? ये सब कुछ मैं ही हूं, इसीलिए ईश्वर में यह अहंकार नहीं है। तो ये दोनों जो है, जीव और ईश्वर, इनको एक बताना तत्वमसी महावाक्य के उपदेश से ये कथम एक ऐसे संभव है? कथम स्यात्? क्योंकि दोनों तो एकदम विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्, दोनों विरुद्ध धर्म के। जो सर्वज्ञ है वही अल्पज्ञ है, ये कैसे संभव है? जो अहंकार युक्त है वही निरहंकार है, ये कैसे संभव है? इसीलिए आप हमको इस पर जरा प्रकाश डालो। अब यहाँ उत्तर देते हैं कि नीचे न, ऐसी बात नहीं है।
स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वम पद वाच्यार्थ। तत्वमसि महावाक्य में जो त्वम पद है उसका वाच्यार्थ क्या है? अब यहाँ थोड़ी वेदांत की बात करेंगे, प्रक्रिया की। किसी भी वाक्य के अर्थ को समझने के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक है? पहली बात, हर एक शब्द का अर्थ स्पष्ट हो। दूसरा, इन शब्दों के बीच में जो संबंध है वो संबंध में कोई भी भ्रांति ना रहे। तो हर एक शब्द के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक तो वाच्यार्थ, माने जो शब्दों में कहा है वो, और जो लखाया है वो। वाच्यार्थ कैसा कहते हैं कि वाच्यार्थ ये है कि तुम लंबे हो, तो टॉल आदमी को कहा तुम लंबे हो, वाच्यार्थ। और किसी को कहा तुम इंटेलिजेंट हो ना, इसीलिए दुखी हो रहे, तो लक्ष्यार्थ क्या हो गया? इंटेलिजेंट हो, इसका लक्ष्यार्थ हो गया तुम बेवकूफ हो, इसीलिए दुखी हो रहे। तो लक्ष्यार्थ कुछ और होता है और वाच्यार्थ कुछ और होता है। तो कहते हैं पहले स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वम पद वाच्यार्थ। जीव माने क्या? जीव माने उसका वाच्यार्थ यदि लेंगे तो जो व्यक्ति स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है, स्थूल शरीर का अभिमानी माने देहात्म भाव से जीने वाला, और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी माने जीवात्म भाव से जीने वाला, वो हो गया त्वम पद का वाच्यार्थ, सरल सरल अर्थ। और उपाधि विनिर्मुक्त समाधि दशा संपन्नम, और यदि इस जीव ने अपनी स्थूल देह की उपाधि को हटा दिया, सूक्ष्म देह की उपाधि को हटा दिया, माने क्या किया? देहात्म भाव का त्याग किया और जीवात्म भाव का त्याग किया, तो समाधि दशा संपन्नम शुद्धम चैतन्यम। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी समाधि की स्थिति में, इन दो उपाधियों के अभाव में जो शुद्ध चेतन सत्ता बची रहती है, वह शुद्ध चैतन्य त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। तो वाच्यार्थ हो गया उपाधि युक्त और लक्ष्यार्थ हो गया उपाधि रहित। देखो, पुरुष उपाधि रहित है और पति उपाधि युक्त है। तो जब हम दुखी होते हैं कि मैं बड़ा दुखी हूं, तो इस मैं के दो अर्थ निकलेंगे। मैं का यदि हमने वाच्यार्थ किया तो मैं पति दुखी हूं, और मैं यदि लक्ष्यार्थ किया तो मैं दुखी हो ही नहीं सकता। माने जब उपाधि से प्रभावित होकर के जीते हैं तब उसको जीव कहते हैं। जब उपाधि में प्रकट होते हैं लेकिन उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होते, तब उसको शुद्ध चैतन्य कहते हैं। ये हो गया लक्ष्यार्थ। इस प्रकार से तत्वमसि महावाक्य का अर्थ समझने के लिए, माने जीव और ईश्वर एक है, ये समझने के लिए दोनों की उपाधियों का त्याग होना आवश्यक है। दोनों की उपाधि अत्यंत आवश्यक।